बता दें आपको कि कांग्रेस अब विकल्पों पर विचार कर रही है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका और उसके बाद अब कांग्रेस आगे के विकल्प तलाश रही है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी, जिसकी सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए। चुनाव याचिका पार्टी दायर कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया में हालांकि लंबा वक्त भी लग सकता है। 6 महीने से 2 साल तक की संभावना जताई जा रही है। इतना लंबा वक्त इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं संवैधानिक संस्थाओं पर भी, एजेंसियों पर भी, चुनाव आयोग पर भी, और इसी कड़ी में अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त भी कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट जाने की बात कही गई थी मीनाक्षी नटराजन के लिए, तो क्या अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस, या कोई और विकल्प अब है कांग्रेस के पास जिस पर वो विचार कर सकती है आगे? देखिए, सारे विकल्पों पर विराम लग गया। वो यही कि एकमात्र विकल्प है हाईकोर्ट जाने का, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हम पूरी चीजों को देख रहे हैं, अब धीरे धीरे कर जो चीजें सामने आ रही है, तो चूक तो हो गई है, कांग्रेस से बड़ी चूक हुई और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल भी गया कि उनका प्रत्याशी पहुंच गया, कल जश्न भी मना लिया बीजेपी की तरफ से। पर मीनाक्षी नटराजन और खासकर राहुल गांधी का ये मसला है, कांग्रेस का मसला है, तो वो जाएंगे। पर जाने में वही हमने देखा है कि कोई पहला मसला तो है नहीं। जब कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं तो उसमें सुनवाई में बहुत लंबा वक्त लगता है, 2-2.5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन इस बीच राज्यसभा के सांसद के रूप में जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, महेश केवट, वो तो बनी गए राज्यसभा के। तो मुझे लगता है कि अब ठीक है, पर इससे जनता से भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जनता को बहुत ज्यादा इससे लेना देना नहीं होगा। बल्कि कहीं ना कहीं जिस तरह अब बीजेपी टारगेट कर रही है, कल वो महिला को लेकर सामने आई, उसके बयान सामने आए हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी भी सड़क की राजनीति करेगी, कांग्रेस भी करेगी, पर किसको कितना फायदा होगा ये बात में समझ आएगा। धन्यवाद आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।